सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब में बहुत बहुत खुश आमदेद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर क्या हाल है? सर आज दोपहर को बहुत ही मूसलाधार बारिश हुई और उसमें एक तो हमने ये सोचा कि अगर ये ज़्यादा देर ना थमी तो हम रिकॉर्डिंग के लिए कैसे आएंगे, और दूसरा कि बिजली आएगी कि नहीं आएगी। तो अब ये हर चीज़ के साथ बिजली एसोसिएटेड है। बिल्कुल, हर चीज़ है बिजली एसोसिएटेड है। पाकिस्तान के दीगर जो मसाइल बताए जाते हैं उनके अंदर सिक्योरिटी, दहशतगर्दी, लेकिन एनर्जी, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है उसके अंदर एनर्जी जो है एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है। और उसके अंदर हमेशा से आप किसी सूबे में चले जाएँ, किसी शहर में चले जाएँ, जो उसका मुतलका डिस्को है उसकी हद तक एक नेगेटिव किस्म की बात ही होती है। लेकिन इसके तमाम रिकॉर्ड जो हैं पिछले चंद महीनों में, चंद सालों में, के इलेक्ट्रिक ने वो तोड़े हैं कि सबसे बदनाम जो एक डिस्को है आपका वो के इलेक्ट्रिक है। और इस चीज़ को भी क्लैरिफाई कर दिया जाए कि एक प्राइवेटाइज्ड डिस्को है जिसको 20 साल हो गए। तो ज़ाहिर है इसके ऊपर आप और मैं तो बड़ी गुफ्तगू करते रहे हैं, बड़ी देर से कर रहे हैं, और हम कराची की जो अवाम है उनकी जो मुश्किलात हैं बिजली को लेके उसको हम हमेशा उस पर रोशनी डालते हैं। लेकिन आज हमने सोचा कि इसके ऊपर जो हम तफसीली गुफ्तगू कर सकते हैं उसके लिए हम एक गेस्ट को इन्वाइट करेंगे। मुजाहिद चट्टा साहब ने हमें ज्वाइन किया। आज 35-36 साल का इनका पावर सेक्टर का एक्सपीरियंस है, CEO लेस्को रह चुके हैं, और इनकी के इलेक्ट्रिक के ऊपर भी एक ख़ास एक ओपिनियन है, एक नज़र है, और उसको हम चाहेंगे आज हम शो के ज़रिए आवाम तक पहुँचाएँ और ख़ास तौर पे इसके अंदर आइडेंटिफाई कर सकें कि असल में मसला है क्या, आया ये मसला रहेगा या ये मसला ऐसे ही चलता रहेगा। चर्चा बहुत शुक्रिया आपको वक्त देने का। सो सर, बुनियादी बेसिक सवाल ये है कि लोग के ऊपर जो जब भी लोग न्यूज़ फॉलो करते हैं, देखते हैं, वो आज की खबर देखते हैं जी कि इलेक्ट्रिक में अभी ये हुआ है, अभी कुछ स्कैंडलेस चीज़ हो सकती है, कुछ और हो सकता है, दीगर चीज़ें। हम आपसे चाहेंगे कि आप बताएं कि हिस्टोरिकली एक माजी में जाएं तो के इलेक्ट्रिक जो चीज़ थी जिसको माना जाता था एक मॉडल डिस्को बन सकता है या था भी एक ज़माने में, आज इस नैच पे बात क्यों पहुंची? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि अपने विजडम और एक्सपीरियंस की बुनियाद पे जो हक़ाइक़ हैं वो आवाम के सामने हम आज रखें। के इलेक्ट्रिक आपको याद होगा कोई 20 साल पहले इसको प्राइवेटाइज़ किया गया था, और उस पर कोई 3-4 बड़ी स्ट्रांग आर्गूमेंट्स लोगों के सामने रखी गई थी थ्रू मीडिया, थ्रू डिफरेंट सेमिनार्स, कि ये चूँकि ये इसके हाई लॉसेस हैं, रिकवरी बहुत पुअर है, आवाम की सर्विस, कस्टमर सर्विस ठीक नहीं है, तो इसको प्राइवेटाइज़ किया जाए। ताकि 3-4 चीज़ें बताई गई थी। नंबर 1 ये कि एक ह्यूज अमाउंट ऑफ सब्सिडी इंजेक्ट करनी पड़ती है गवर्नमेंट को वो वाला रिलीफ मिलेगा। कस्टमर सर्विस बड़ी पुअर है, और इसको जो औने पौने बेचा गया था उसमें सबसे बड़ी जो दलील दी गई थी वो ये थी कि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुराना है, इसको अपग्रेड करने के लिए, एक्सटेंड करने के लिए, ऐड करने के लिए बिलियंस की इन्वेस्टमेंट चाहिए, और वो गवर्नमेंट क्यों इन्वेस्ट करे, तो बेहतर है जो नया इन्वेस्टर आए वो इसको इन्वेस्ट करे। तो ये 3-4 चीज़ें दी गई थी, और वक्ती तौर पे एक चीज़ दी गई थी कि फ़िलहाल जब तक न्यू मैनेजमेंट अपने से, और एक मैं क्लियर कर दूं, इट इज़ नॉट ओनली डिस्को, इट इज़ आल्सो जनरेटर। ये ट्रांसमिशन भी इनका अपना सिस्टम है और ये जनरेशन भी खुद करते हैं, ये अदर दैन डिस्को से डिफरेंट स्कोप ऑफ वर्क है इनका। तो इनको ये टाइम दिया गया था कि उस वक्त इनकी जो जनरेशन इनका डिमांड से कम थी, लोड शेडिंग थी सीवियर, तो इनको कहा गया था कि आप एक सर्टन पीरियड ऑफ टाइम में अपनी जनरेशन खुद डेवलप करें, और फॉर द टाइम भी अगर हम आपको नेशनल ग्रिड से 600 मेगावाट बिजली देंगे, लेकिन आप एक सर्टन विद इन ईयर्स, कुछ साल फिक्स थे, उसके अंदर आप अपना सिस्टम इतना सफिशेंट कर लेंगे कि फिर हम आपको नेशनल ग्रिड से नहीं देंगे। ओके, अब 1 बाय 1 क्या हमने जो आर्गूमेंट्स दी थी वो अचीव की? एज ऑन टुडे आई हैव नो हेजिटेशन टू से नहीं की, बल्कि कुछ चीज़ें उल्टी बदतर हो गई। नंबर 1, 600 मेगावाट की बजाय आज हम 1100 मेगावाट नेशनल ग्रिड से बिजली दे रहे हैं, और बास्केट प्राइस से दे रहे हैं। ज़रा क्लैरिफाई करते हैं बास्केट प्राइस। बास्केट प्राइस मीन्स होती है कि मुख्तलिफ जनरेशन्स हैं, आप
इम्पोर्टेड फ्यूल से बिजली बना रहे हैं, आप हाइडल से बना रहे हैं, नेचुरल गैस से बना रहे हैं, कोल से, उनका सब का जनरेशन कास्ट डिफरेंट है। तो बास्केट प्राइस में आके फिर एक एवरेज प्राइस बनती है। तो वो भी इनको एक रिलीफ है। तो मेरा कहने का मकसद है कि इन्होंने ग्रिड से अपने आप को इंडिपेंडेंट करना तो दूर की बात थी, वो डिमांड उल्टी डबल होगी ग्रिड, नेशनल ग्रिड से। ठीक है। नंबर 3 क्या था कि भाई अगर आप मुझे कहें ना कि पावर सेक्टर का कोई इशू कि ये क्यों अचानक ख़राब होना शुरू हुआ, एक सेंटेंस में बताएं, तो इट वाज बेसिकली डिस्टर्बेंस ऑफ एनर्जी मिक्स। जब तक आपकी जनरेशन में हाइडल परसेंटेज डोमिनेट करती थी, इनएफिशिएंसीज भी उसमें छुप रही थी, क्योंकि आपकी जनरेशन कास्ट इतनी कम थी कि लोगों को वो लॉसेस के बावजूद इतनी कास्ट मैटर नहीं करती थी। मैं अपने फील्ड एक्सपीरियंस पे बताऊं कि आज से 10-12 साल पहले, उस वक्त हम कोई एग्जेक्टिव इंजीनियर लेवल पे काम करते थे, तो डोमेस्टिक कस्टमर अगर किस्त करवाने आता था तो इट वाज एस्टोनिशिंग फॉर अस कि भाई इसको क्या हो गया, ये घर के बिल की किस्त कराने आ गया। टुडे अब किसी फील्ड ऑफिस में जाएं, बाहर लाइन लगी होती है और मेजॉरिटी ऑफ डोमेस्टिक कंज्यूमर्स आर देयर फॉर दिस। किसने करवाते हैं? व्हाट डज इट मीन ब्रीफली? अब टैरिफ लोगों की पेइंग कैपेसिटी से बियॉन्ड हो चुका है। ठीक है। तो इनको चाहिए तो ये था, जो इन्वेस्टर्स थे, प्राइवेट सेक्टर था, डिसीजन मेकिंग इंडिपेंडेंट थी, किसी के पूछने की ज़रूरत नहीं थी, ये जनरेशन इनके अपने पोर्टफोलियो में थी, स्कोप में थी, ये अपना एक एनर्जी मिक्स बैलेंस करते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज भी के इलेक्ट्रिक में मेजर पोर्शन ऑफ जनरेशन वो ही पुराने लेस एफिशिएंट कॉस्टली फ्यूल पे बेस्ड जनरेशन हो रही है। अब इन्होंने कहीं आके कुछ प्लान बनाए हैं, बट स्टिल दे आर इन पेपर्स। तो अगर ये एनर्जी मिक्स ठीक करते, सोलर को लेके आते, विंड को लेके आते, लोकल कोल को लेके आते, तो उस एनर्जी मिक्स से लोगों को रिलीफ भी मिलता टैरिफ में, बल्कि टैरिफ तो उल्टा ज़्यादा हो गया। दूसरी बात, इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। उसका एक सबूत तो मैंने आपको दे दिया कि जनरेशन ही ऐड नहीं हुई, और उसमें लंबी बात हो जाएगी। और बड़े सर्टिफिकेट थे कि आपने अगर नेशनल ग्रिड से बिजली लेनी है तो आप इंश्योर करेंगे कि आप अपने पूरे पावर हाउस ऑप्टिमिस्टिकली यूज़ कर रहे हो, और आपकी जुरिस्डिक्शन में अगर कोई IPP है और कोई, तो उससे आप पूरी बिजली ले रहे हो। इवन देन आफ्टर दैट यू आर इन शॉर्टेज, देन यू विल गेट। तो ऐसी भी एग्जांपल्स हैं, जब कोई 13-14 में आपको याद होगा, उस वक्त भी इंटरनेशनल लेवल पे ऑयल प्राइसेस का एक जंप आया था। तो ऐसी भी एग्जांपल थी कि इन्होंने अपने पावर हाउस फुल्ली नहीं चलाए थे, ये रिकॉर्ड पे है। ठीक है। कस्टमर सर्विस, ये एक बड़ा वाइड डेफिनेट लफ्ज़ है। हम कह देना कि जी ये ऐप मैंने इंट्रोड्यूस कर दी है, हमने देखना ये भी है कि आपका जो कस्टमर है, कितने % कस्टमर उस ऐप को यूज़ कर रहा है या उसकी सेस है। लेस्को की एग्जांपल ले लें। लेस्को डजंट मीन लाहौर। आपका रूरल एरिया भी है जहाँ पे पता नहीं कुछ लोगों के पास मोबाइल होगा कि भी नहीं, आप उसको भी तो कस्टमर की डेफिनेशन में लेके आए ना। एक फ़िक्स किस्म का सर्वे करके परसेंटेज, स्मॉल परसेंटेज, उसको ब्रॉडन करके आप कहें जी ये देखें मैंने कस्टमर सर्विस सारी ऑनलाइन ले ली, इट इज़ नॉट गुड अप्रोच। ठीक है। सिस्टम जनरेशन ऐड नहीं हुई, जनरेशन एनर्जी मिक्स बैलेंस नहीं हुआ, ट्रांसमिशन सिस्टम के इनके कंस्ट्रेंट्स हैं। मुझे वो एग्जैक्ट तो लोकेशन नहीं याद है, इनके 1-2 ऐसे भी केसेस हैं कि यहाँ पे ये कुछ बिजली NTDC से नहीं ले पा रहे कि इनकी उस इलाके की ट्रांसमिशन लाइन अपग्रेड नहीं है। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन पे आ जाए, मैं इसको के इलेक्ट्रिक को ज़्यादातर कंपेयर करता हूँ लेस्को से, क्योंकि इट इज़ ए बिग सिटी, कराची इज़ ए बिग सिटी, बाकी छोटे शहर हैं। लेस्को का सेल इससे डबल है। लेस्को का सेल इज़ इन द रेंज ऑफ 6000 मेगावाट, इट इज़ 3500-3600 मेगावाट। सेल वाइज इट इज़ ए बिग कंपनी। jurisdiction geographical in the terms of square kilometer, it is a big company than K Electric. Number of customers wise, it is double than the K Electric. ओके। कराची की इतनी आबादी है, वो क्या किसी और से ले रहे हैं बिजली? नहीं, और से नहीं ले रहे। लेस्को डजंट मीन ओनली लाहौर, इट हैज़ 5 डिस्ट्रिक्ट्स, कसूर, अकाड़ा, ननकाना, शेखुपुरा।
बिल्कुल ठीक। ओके, बट व्हेन यू चेक द KPIs, सिस्टम जितना बड़ा होगा ना आपकी ट्रिपिंग उतनी ज़्यादा होगी। इट इज़ कॉमन सेंस। जितना आपका सिस्टम बड़ा होगा किलोमीटर्स में, सेल की टर्म्स में, उतना आपका टेक्निकल लॉस भी ज़्यादा होगा, उतनी आपकी ट्रिपिंग भी ज़्यादा होगी। लेकिन लेस्को से के इलेक्ट्रिक की ट्रिपिंग डबल है, और जो लेस्को का नेपरा से जो O&M एक्सपेंडिचर मिलता है यूनिट सेल O&M मेंटेनेंस ऑफ सिस्टम पे, वो 1000 पर यूनिट लेस्को से ज़्यादा है, इसके बावजूद ट्रिपिंग ज़्यादा है। और इसमें मैं मज़ीद ये ऐड करूं कि ये सारे मेरे कमेंट्स नहीं हैं। कोई भी यूटिलिटी है, इलेक्ट्रिसिटी है, गैस है, वाटर है, कोई भी, उसकी एफिशिएंसी को प्रेज करने का टूल क्या है? द ओपिनियन ऑफ द स्टेक होल्डर्स, द ओपिनियन ऑफ इट्स कस्टमर्स, द ओपिनियन ऑफ इट्स गवर्निंग बॉडीज, द ओपिनियन ऑफ द रेगुलेटर। आप मुझे कराची का कोई कस्टमर डोमेस्टिक कमर्शियल इंडस्ट्री बता दें सेटिस्फाई है रिगार्डिंग ट्रिपिंग, रिगार्डिंग इन टाइम अटेंडेंस ऑफ कंप्लेंट, रिगार्डिंग टैरिफ। ओके, नॉट वन। कोई पॉलिटिकल पार्टी कराची की सेटिस्फाई है? टीवी पे आके देख लें। नेपरा का ये अभी इस टैरिफ को छोड़ दें, पीछे चले जाएं, नेपरा के कितने शोकास ड्यू टू पुअर परफॉर्मेंस ऑन रिकॉर्ड हैं वो पढ़ लें। मिनिस्ट्री ऑफ पावर जो कि गवर्निंग बॉडी है पावर सेक्टर की, उनकी ऑब्जर्वेशंस पढ़ लें। ये मेरे या आपके ज़ाती ओपिनियन नहीं है, वो मे बी बायस टू भी हो सकती है। ये इंडिपेंडेंट जो कंसर्न लोग हैं उनके व्यूज़ हैं। तो इन ए नटशेल मैं ये कंक्लूड करना चाहूँगा इन बेस्ड ऑन दीज आर्गूमेंट्स एंड डिटेल्स कि अनफॉर्चुनेट, हाँ, क्या गवर्नमेंट अब सब्सिडी नहीं दे रही कि इलेक्ट्रिक जो 2005 में हम सब्सिडी दे रहे थे, प्रोपोर्शनेटली मच हायर देन दैट। नो डाउट रेट बढ़नी थी, लेकिन इवन देन आज भी एक हैवी अमाउंट गवर्नमेंट को इंजेक्ट करनी पड़ रही है देन व्हाट वी गॉट आउट ऑफ द प्राइवेटाइजेशन। तो यही सवाल है कि हमें उसमें से अगर मुस्बत नताइज नहीं निकल रहे तो सरकार क्यों गिव इन करती चली जा रही है, उनकी सारी डिमांड्स मानती चली जा रही है, उनको रेगुलेट नहीं कर पा रही? क्या वजह है कि इसके बारे में कुछ हो नहीं सक रहा? ये मानता, एक तो मैं थोड़ा सा इससे शायद आपसे डिफर करूँ। सरकार ने तो इसको चैलेंज किया है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने तो जो अभी इनको रिलीफ मिले हैं उसको बिल्कुल अपोज किया, उसको अपील में गए हैं। तो होता ये है कि गलती तब तक ठीक नहीं होती टिल द टाइम कि आप उसको रिकग्नाइज और रियलाइज़ ना करें। मैं एक सादा सी एग्ज़ाम्पल देता होता हूँ। मैं यहाँ से इस्लामाबाद निकलूँ अली साहब, तो अप टू पिंडी बटियाँ यू विल बिलीव कि मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ। चलें लेट हो जाऊँगा, इम्प्रूवमेंट साल में नहीं होगी, 2 में हो जाएगी। अगर मैं वहाँ से M4 पर टर्न ले लूँ तो आप कहेंगे यार ये कभी भी इस्लामाबाद नहीं जाएगा। तो मुझे जो असल अफसोस है वो ये है, गलतियाँ हो जाती हैं सिस्टम में, स्लैकनेस हो जाती है कि अभी तक उसको रियलाइज़ ही नहीं किया जा रहा। सारा जोर किस पे है कि नहीं, जितनी शॉर्टकमिंग्स हैं, जितने वीक पॉइंट हैं उनको सेटिसाइड करो, एक अच्छी रोज़ी पिक्चर बना के सबके सामने पेश कर दो कि नहीं वी आर गोइंग वेल, वी आर वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। जब तक हम रियलाइज़ नहीं करेंगे तो ठीक कैसे होगा? ठीक है ना। तो मैं उनकी मैनेजमेंट को भी रिक्वेस्ट करूँगा, उनके जो एक और बदकिस्मती भी है कि वहाँ का जो इन्वेस्टर है ना, दैट इज़ अ साइलेंट इन्वेस्टर, दैट इज़ नॉट प्रोफेशनली इन्वॉल्व इन दी रनिंग ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द KELECT। जब तक आप उसमें इन्वॉल्व प्रैक्टिकली नहीं हैं, आपको नहीं समझ आ सकती कि क्या हो रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा, मैं अभी एक बुक का रेफरेंस भी पहले दे रहा था, मैं अक्सर देता हूँ। एक अख्तर खान थे, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं, उन्होंने एक बुक लिखी थी इम्पैक्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन इन पाकिस्तान। पूरी एक बुक है, कोई 70 यूनिट गालबन प्राइवेटाइज हुए, तो उन्होंने एक एक को डिस्कस किया था कि क्या फिर ये 6 यूनिट हेल्दी यूनिट में कन्वर्ट हुए। तो उसके 2-3 फिक्रे मुझे अभी तक याद हैं। उन्होंने कहा था कि किसी इस तरह की एंटिटी को डोंट सेल आउट ऑन ए थ्रो अवे प्राइस,
that the investor doesn't take interest to make it a healthy unit. He will just sell out the assets, earn the money and will leave. Okay? तो नंबर 2, प्रोफेशनल्स को दें, जिसका सब्जेक्ट है, जो प्रैक्टिकली एज ए प्रोफेशनल उसको बिजनेस इज नॉट ए कोई बुरी बात नहीं है, बिजनेस करना, प्रॉफिट कमाना, लेकिन बिजनेस को प्रोफेशनली करना, एज ए प्रोफेशन करना, असल ये रिक्वायरमेंट है। इसमें मेरा एक सवाल और आपका सवाल आपका हम लेते हैं यहाँ पे, हमने जाना एक ब्रेक के ऊपर और ब्रेक के बाद फिर आपका सवाल लेंगे और गुफ्तगू आगे लेके चलते हैं। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक की पाकिस्तान के जो इलेक्ट्रिसिटी इश्यूज़ हैं उनके ऊपर मुजाहिद चट्टा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका एक सवाल था। जी सर, मेरा सवाल ये था कि अगर मतलब मैं अगर नेक टाई बनाता हूँ और वो जो है अच्छी क्वालिटी की नहीं है तो वो जाहिर है आपकी मर्ज़ी, आप किसी और से ख़रीद लें। लेकिन ये जो डिस्कोज वाला मामला है, यहाँ पर कौन सा कोई, अब हमारे पास 4-4, 5-5 ऑप्शंस होती हैं एक शहर के अंदर, एक शख्स ने एक ही जगह से बिजली ले सकता है वो, तो यहाँ पर कोई प्राइवेटाइज करते हुए इस किस्म का क्लॉज नहीं रखा गया था कि जी 10, 15, 20 साल में भी जो हमारे मसले हैं वो हल ना हो सके तो हम कोई इसको दोबारा से रीप्राइवेटाइज कर सकते हैं या वापस अपन ले सकते हैं, या कुछ इसका कुछ तो करना चाहिए ना इसके बारे में। जी बिल्कुल, ये वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि इसमें हम इंटरनेशनल ग्लोबल मार्केट से बहुत पीछे हैं। जब तक आपने फेयर कंपटीशन नहीं देना किसी यूटिलिटी में, उस वक्त तक इम्प्रूवमेंट नहीं आती। और बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि हमारे जैसे मुल्क में प्राइवेट मोनोपोली इज़ मोर वर्स दैन द पब्लिक सेक्टर मोनोपोली, और ये साबित हो गया। ये बहुत पहले करना चाहिए था, लेकिन अब इस पे गवर्नमेंट ने और नेपरा ने काफ़ी काम किया है। CTBCM आपने सुना होगा, जिसमें विद इन डिस्को एंड विद इन के इलेक्ट्रिक द कंज्यूमर हैव द राइट टू परचेज इलेक्ट्रिसिटी फ्राम अदर जनरेटर्स। उनको कुछ सिस्टम यूजर चार्जेस वगैरह देने पड़ेंगे। उसमें कुछ टाइम लगा। वो क्यों लगा? वो ये था कि अगर यकदम हमारी डिमांड बहुत ज़्यादा फॉल करती तो हमें कैपेसिटी चार्जेस देने पड़ते थे, जिसकी क्रॉस सब्सिडी बल्क सप्लाई कंज्यूमर देता है। लेकिन एक ये जो रिसेंटली स्टेप पावर डिवीज़न ने किया है कि कैपेसिटी चार्जेस की रेशो 35-65 कर दी 100% से, इसने CTBCM को बहुत फैसिलिटेट किया। और ये आई होप कि विद इन फ्यू मंथ्स ये कंपटीशन जो आपने कहा ये मार्केट में आ जाएगा। अच्छा, ये बताइएगा ज़रा, अगर आए वापस के इलेक्ट्रिक के ऊपर, कि एक कराची शहर के ऊपर एक अजीब सी चीज़ होती है जो लाहौर में एक हद तक हम देखते हैं, या बेहतर बता सकते हैं कि होती थी या नहीं होती थी, कि कलेक्टिवली एक इलाके को की बिजली बंद कर देते हैं क्योंकि कुछ नॉन परफॉर्मिंग वहाँ पे जगहें होती हैं, कि कोई एक सर्टन जगह में आपकी कलेक्शन कम है या कुछ लोग बिल नहीं देते या कुंडे डाले हुए हैं, जो भी किया हुआ है, तो पूरे इलाके की बिजली बंद कर देते हैं। दिस सीम टू बी फॉर के इलेक्ट्रिक एक ऐसी चीज़ जो उनको लगी कि इससे मसला हल हो जाएगा, लेकिन इससे मसला तो हल नहीं हुआ, बढ़ गया। लाहौर में ऐसे एक ज़माने में शायद होता था, अब शायद नहीं होता। ये भी क्लैरिफाई करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ कि एक तो फिर बात कंपैरेटिव एफिशिएंसी की आ जाएगी कि इसकी कुछ स्लैब्स बनाई गई थी जी, कि एक फीडर है जिसका लास्ट 10 से 20% होगा, हो सकता है 1-2% में आगे पीछे हो जाए, वहाँ 2 घंटे बिजली ज़रूर बंद करें। जिस जगह 20 से 30 है वहाँ 4 घंटे करें। था इस तरह एक स्लैब थी अप टू 10 आवर्स। ठीक है, जब मैंने लेस्को छोड़ी, एज आई रिमेंबर, आई डोंट रिमेंबर के विद इन द रिंग रोड सिटी ऑफ लाहौर कहीं पे इस बेस पे लोड शेडिंग। ये इन दोनों शहरों का फ़र्क है। अब रिकॉर्ड है, इसको चेक कर लें। कोई 1-8 घंटे की मैं गलती, चूँकि देर होगी मुझे रिटायर हुए, लेकिन आई स्टिल रिमेंबर के लाहौर शहर के अंदर ऐसा कोई इलाका नहीं था जहाँ पे इस कंसेप्ट पे बिजली होती थी। कमर्शियल लॉस इसको कहते हैं, कमर्शियल AT&C लॉस की बेस पे। ठीक है, लेकिन वहाँ इस तरह के बहुत हैं। इसका मैं तो समझूंगा कि कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ। लाहौर के बॉर्डर एरिया में थे कुछ इलाके, इससे तो और स्लैकनेस का कंसेप्ट आ जाता कि ठीक है हम बिजली दे ही नहीं रहे,
तो हमें क्या फ़र्क पड़ता, वो फिर बिजली रोकना, बिजली छोड़ने का कंसेप्ट वीक हो जाता है। अच्छा, इसी के साथ एक और सवाल कि अभी मैं देख रहा था 3-4 दिन पहले शर्जील मेमन साहब ने सेनेट में उठ के एक तजवीज़ पेश की और वो के इलेक्ट्रिक कोई काफ़ी रगड़ा लगा रहे थे। वो कह रहे थे कि आप कराची शहर के अंदर आप प्रीपेड मीटर्स क्यों नहीं दे देते कि लोग जो हैं वो जमा करा के, जैसे फ़ोन की कार्ड होता है उस तरह से बिजली दे दें तो ये मसला हल हो सकता है। क्या ये इस किस्म की चीज़ है जो चलें कराची में आप इंट्रोड्यूस कर दें, वहाँ ज़्यादा मसला है? क्या आपको लगता है पाकिस्तान की एनर्जी क्राइसिस के अंदर ये प्रीपेड मीटर्स का हमेशा जिक्र आता है, ये कोई बेहतरी रास्ता? मीटर मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ, ये बेसिकली स्मार्ट मीटर का कंसेप्ट है और इट हैज़ लॉट ऑफ फैसिलिटीज़, नॉट ओनली प्रीपेड। इसमें जो और फैसिलिटीज़ हैं वो मैं थोड़ी सी आप मौका मिला तो क्लियर कर दूँ। इसमें मैनुअल मीटर रीडिंग ख़त्म हो जाती है, बंदे को नहीं आना पड़ेगा घर पे। आप कंट्रोल सेंटर में हैंड हेल्ड यूनिट है, उसकी रीडिंग आएगी। किसी ट्रांसफार्मर पे कोई फॉल्ट है, कोई अनबैलेंस लोड है, ओवरलोडिंग है, आपको वहीं से पता चलेगा। डिसकनेक्शन करने के लिए आपको साइड पे जाने की ज़रूरत नहीं, आपका एक मेगा कंट्रोल सेंटर बना होगा, उसमें से हो जाएगी। ठीक है। थेफ्ट कंट्रोल, किसी ने अपने मीटर को छेड़ा वो भी उसमें आएगी। एक कुंडा सिस्टम उसकी रेंज में इतना असेसेबल नहीं है। तो अब हाँ, आपकी जो है मैन पावर शार्टेज है वो कंट्रोल होती है, उसमें क्लियर हो जाती है, बैलेंस हो जाती है, कहाँ आपने हर गली में मीटर रीडर भेजना है। एक और सवाल मेरा इसके अंदर ये है कि आप दीगर जो हमारे लेस्कोज हैं, कराची के डिस्कोज हैं, लेस्को का एक ज़माने में कहा जाता था कि यहाँ पे एक इलाका अगर आइडेंटिफाई कर लिया है जिसके अंदर जी बिजली चोरी बहुत ज़्यादा होती है तो वहाँ कलेक्टिव किस्म की इज्तमाही तौर पे लोड शेडिंग की जाती थी। लेकिन कराची शहर की हद तक तो ये बात बड़ी वाज़ेह है। लाहौर में मुझे नहीं पता अब ये होता है या पहले होता था या नहीं, तो आप बेहतर बता सकते हैं, बट कराची में तो ये होता है। तो आपके ख्याल में क्या ये एक अच्छा तरीक़ेकार है रिकवरी कराने का जी कि अगर कुछ गंदे अंडे हैं किसी एक इलाके में तो तमाम जो उस इलाके की आबादी है उनकी बिजली बंद कर दी जाए? जी, मैं देखें, मैं ज़ाती तौर पे मैं इस पॉलिसी के हक़ में नहीं हूँ। ये पैसे पहले बेसिकली के इलेक्ट्रिक में आई थी, बाद में फिर दूसरी डिस्कोज में भी अडॉप्ट की। ये पॉलिसी है क्या है, ये बेसिकली कमर्शियल लॉसेस बेस, यानी जो लाइन लॉसेस हैं प्लस रिकवरी कम होती है उसको मिला के एक AT&C लॉसेस कैलकुलेट करते हैं। फिर इसकी स्लैबिंग की जाती है कि फीडर समझते हैं ना, जो एक लाइन ग्रिड से आ रही है और एक पर्टिकुलर इलाके को फीड कर रही है, उसको हम फीडर कहते हैं। तो उस फीडर का अगर लॉस 0 to 10% है तो ज़ीरो लोड शेडिंग, 10 to 20 है, मुझे जो याद है यही स्लैब थी, वहाँ 2 घंटे, 20 to 30 4 घंटे, इस तरह अप टू 10 आवर तक वो जाती थी। ठीक है। लेकिन ये भी मैं क्लियर कर दूं कि चूँकि 2 बड़े शहरों का कंपेयर हो रहा है, तो जब मैंने लेस्को छोड़ी है तो विद इन रिंग सिटी ऑफ लाहौर देर वाज नो सच फीडर के जिस पे फोर्स लोड शेडिंग इस बेस पे की जाती थी, बाहर बॉर्डर एरिया में है। लेकिन ये एक प्रोफेशनल अप्रोच नहीं है भाई। आप उसका मैकेनिज़्म टेक्नोलॉजी लेके आएँ, अपनी विजिलेंस बढ़ाएं, चेकिंग बढ़ाएं, डेटरेंस क्रिएट करने के जितने तरीके हैं उनको अडॉप्ट करें। ये तो नहीं है कि भाई ठीक अब हमने बिजली बंद कर दिया तो नहीं चलानी ही नहीं। ये अच्छा, एक और रूमर है, और वो रूमर ये है कि क्योंकि हम अब मज़ीद डिस्कोस को प्राइवेटाइज़ करना जा रहे हैं, हाँ। और उसमें कहा यह जा रहा है कि जिन डिस्कोस की कलेक्शन 92% से ऊपर है, जो कि अच्छी कलेक्शन कंसिडर हाँ। की जाती है, उनको पहले प्राइवेटाइज़ किया जा रहा है। होना तो ये अदर वे अराउंड नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल, मुझे भी आज तक इसकी समझ नहीं आई कि जब हम आर्गूमेंट करते हैं उस वक्त तो ये करते हैं कि हम प्राइवेटाइज इसलिए करने जा रहे हैं कि ये लॉस मेकिंग है, लेकिन जब हम स्टार्ट करते हैं तो फिर इधर से करते हैं। उनकी जो है आर्गूमेंट, जो कंसल्टेंट हैं या करने वाले, उनकी आर्गूमेंट ये है कि जी जो बिल्कुल ही पुअर परफॉर्मेंस है उसको तो कोई लेने के लिए आएगा ही नहीं इन्वेस्टर, तो हम स्टार्ट यहाँ से इसलिए कर रहे हैं कि चले इन्वेस्टर भी तो चाहिए ना प्राइवेटाइज करने के लिए। ये उनकी आर्गूमेंट। लेकिन अब होगा ये कि जो वैसे ही अच्छी कलेक्शन कर रहा है वो तो लॉस में शायद है ही नहीं, तो उसको फिर अपने पास ही रखें। वो 2 तरह से कर रहे हैं, एक तो आउटसोर्सिंग ऑफ मैनेजमेंट करेंगे, एक प्राइवेटाइज करेंगे। वो जो हैवी लॉस है ना, वहाँ पे वो दूसरा मॉड अप्लाई कर रहे हैं।
अच्छा, ज़रा हम थोड़ा वापस आते हैं टुवर्ड्स के इलेक्ट्रिक जी। अभी मैंने कुछ देर पहले एक शजील मेमन साहब का बयान सुना सेनेट में, जिसमें उन्होंने एक तजवीज़ पेश की, जिसके अंदर वो कहते हैं जी कि प्रीपेड मीटर्स जो होते हैं अगर आप वो लगा लें तो ये सारे मसले आपके हल हो सकते हैं। ये कोई कंज्यूमर जो है वो नाराज़ नहीं रहेगा जब उसको पता होगा कि उसने 5,000, 10,000 अप टू लाख रुपए जितने भी आप प्रीपेड जैसे फ़ोन का कार्ड होता है वो ले लें, तो आपकी उतनी बिजली आपके पास है, फिर ना लोड शेडिंग का मसला होगा ना कोई और चीज़ें होंगी। तो क्या प्रीपेड मीटर्स लाहौर की हद तक भी, बाकी शहरों की हद तक भी बात की जाती है, क्या आपको लगता है कि ये एक इस किस्म का सोल्यूशन है जिससे फ़ायदा हो सकता है? ये बिल्कुल के इलेक्ट्रिक खासकर और ये जो लेस्को पंजाब की डिस्कोज है एटलीस्ट, यहाँ दिस इज़ दी ओनली ऑप्शन। ये वाहिद सोल्यूशन है। बस क्यों? ये सिर्फ प्रीपेड का ये नहीं है कि आपको रिकवरी का इशू नहीं आएगा, इसके और बहुत से फ़ायदे हैं। रीडिंग ऑटो पे आ जाएगी, एक मेगा कंट्रोल सेंटर बनना है जिसमें हर चीज़ वॉच हो रही होगी राउंड द क्लॉक। कोई किसी ने मीटर टेम्पर करने की कोशिश की, वो इंडिकेशन आएगी। किसी को आपने ड्यू टू नॉन पेमेंट, ड्यू टू मिस यूज़ ऑफ लोड डिस्कनेक्ट करना है, मैनुअली जाने की ज़रूरत नहीं है। कोई ट्रांसफार्मर ओवरलोडिंग है, उस पर अनबैलेंस है, कोई आपको उससे ट्रांसफार्मर डैमेज का रेट बहुत नीचे आ जाएगा, ये सेविंग होगी। तो ये एक मल्टी बेनिफिटेड प्रोजेक्ट है बहुत बड़ा। तो ये सबसे पहले लेस्को और आइस्को में शुरू किया गया था एडीबी की तरफ से। आइस्को में तो उस पर काफ़ी सारा काम हो चुका है। अच्छा, ये एक्टिव ऐसे मीटर्स आप कह रहे हैं? जी, ऐसे स्मार्ट प्रीपेड मीटर्स ये एक्टिव हैं? एक्टिव इस्लाम अच्छा चल रही है। उस पर ये काम शुरू हो चुका है, 2 सर्कल्स में लग चुके हैं। अच्छा, का किसी भी वजह से प्रोजेक्ट फिर एडीबी से ड्रॉप हो गया था। अच्छा, अभी दोबारा आएगा। तो ये इस पे तो कोई डिबेट ही नहीं है कि इसको इमीडिएटली अडॉप्ट कर लेना। अच्छा, ये जो सॉरी अगेन कथा कलामी माफ़, हमारा ब्रेक लेने का टाइम हो गया है। ब्रेक के बाद आपका सवाल लेते हैं। लेट्स टेक अ ब्रेक। ठीक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर आपका सवाल था। मेरे 2 सवाल। एक तो ये कि पाकिस्तान में हम अक्सर ये बात करते हैं कि शायद हमारी पावर जनरेशन की हमें मज़ीद ज़रूरत नहीं है, हमें डिस्ट्रीब्यूशन बेहतर करने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पर जब हम पावर जनरेशन सेंटर्स लगाते हैं तो उसके हमें कैपेसिटी चार्ज देना पड़ता है, जो सबको बहुत दुखता है। जो आपका गुड कस्टमर था, जो कि पैसे भी पूरे देता था, टाइमली पे करता था, वो तो सारा सोलर पे शिफ्ट हो रहा है। तो फिर ये कैपेसिटी चार्ज कौन देगा? जी, ये बड़ा ही टाइमिंग के हिसाब से बेस्ट क्वेश्चन है। एक्चुअली होना तो यही चाहिए कि कोई भी पॉलिसी बनाते वक्त उसको तमाम स्टेक होल्डर्स को, कंसर्न लोगों को तमाद में लिया जाए और हर एस्पेक्ट से देखा जाए। उस वक़्त ये देख के कि भाई लोड शेडिंग है, अगर कोई तंग है तो उसको ऑप्शन दे दें, ये गालबन उस वक्त इस पे गौर नहीं किया गया कि भाई हमारा कैपेसिटी चार्जेस का भी इशू है। ठीक है। और दूसरा, गरीब आदमी उतना सोलर पे नहीं आया, जो आपने कहा, जितना गुड पेयर जो है वो आ गया। बेस्ट ऑप्शन जो थी ना सोलर, वो होनी चाहिए थी, ये थी ट्यूबवेल। रिमोट एरिया विलेजेस, यहाँ चंद कंज्यूमर्स को बिजली देने के लिए लेंथी लाइंस एक्सटेंड करनी पड़ती हैं और उतना रेवेन्यू नहीं आता जितना आपका सिस्टम लॉस हो जाता है। ये जो हम विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन पे भी हैवी फंड्स इस्तेमाल करते हैं। तो मैं अगर प्लान करने का मेरे पास इख्तियार होता तो मैं ट्यूबवेल को और विलेज एरिया को, ख़ासकर जहाँ पे बिजली नहीं है या है भी तो रिमोट एरियाज़ हैं, मैं वहाँ पे सब्सिडाइज रेट पे या सस्ते रेट्स पे सोलर प्रोवाइड करके उसको सोलर पे लेके जाता। यहाँ ये हुआ है कि मिडल इंडस्ट्री और पॉश एरिया के लोग सारे उधर चले गए हैं। और मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे दूंगा कि जब मैं रिटायर हुआ हूँ लेस्को से, तो इसकी डिमांड 6000 को टच कर चुकी थी। तो 4 साल में इट शुड हैव रीच्ड 7000 प्लस। तो ये इस समर सीज़न में इसने 5000 को टच किया। तो ये 20% तक जो है ना हो गया है। तो अब एक तो मैंने जैसे पहले भी जिक्र कर रहे थे कि कैपेसिटी चार्जर का मसला किसी हद तक मिनिस्ट्री ने हल किया। ये जो नेगोशिएशंस हुई हैं 92 और 1994 और 2002 वाले पावर हाउसेस के साथ, वो इशू कम हुआ है
और अभी अंडर डिस्कशन है कि इस पॉलिसी को रिवर्स करना या रिवाइज़ करना कि नहीं, यो तो फाइनल नहीं हुआ। लेकिन मैं अभी भी कहूँगा कि ट्यूबवेल और रिमोट एरिया, स्कूल, छोटे गांव, अनइलेक्ट्रीफाइड एरिया, दैट शुड बी प्रायोरिटी ऑफ सोलर। इसको इस तरह बिल्कुल ब्लैंक नहीं करना चाहिए। अब जैसे उसके ऊपर कुछ दिन पहले फिर खबर थी कि जी हमने नेट मीटरिंग से ग्रॉस मीटरिंग की जो पॉलिसी है वो फिर फाइनलाइज कर ली है। यही कहानी आज से कुछ महीने पहले आई थी। तो नेट मीटरिंग से हट नहीं रहे हम। नहीं, येट इट इज़ नॉट अप्रूव्ड। अप्रूव नहीं, प्रपोज हो ही जा रही है। सवाल मेरा असल में ये है इसके अंदर कि अब तो देखें दुनिया भर के अंदर एक बैटरीज का भी रुझान जा रहा है उसके ऊपर कि जी अब देखें दूसरी जो चाइना एंड यूएस वगैरह वो तो इफेक्टिवली सोडियम बैटरी इधर ही आ रहा था कि अच्छी पॉलिसी मेकिंग और अच्छी मैनेजमेंट यही होती है कि वेल एंड टाइम चीज़ों को फोर्सी किया जाए। मेरी ज़ाती राय है एज ए प्रोफेशनल ऑफ पावर सेक्टर कि अगर आप हम ग्रॉस मीटर पे भी ले जाएं या नेट मीटरिंग ख़त्म भी कर दें ना, तो मेजॉरिटी ऑफ पीपल इवन देन विल ऑप्ट फॉर द सोलर एनर्जी विद बैटरीज के साथ। तो हमें उसके लिए मेंटली अभी तैयार हो जाना चाहिए। और अभी देखें ना बैटरीज की भी तो लिथियम से हटके अब सोडियम जो है वो राउंड द कॉर्नर है, वो आ गई, उसकी साइकिल्स भी बेहतर है, हमारी जो जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा है हमारी डिमांड से। तो जब डिमांड मज़ीद नीचे आएगी तो ये इशू एक है पावर सेक्टर का आने वाले टाइम पे। बिल्कुल हम मुस्तकबिल करीब में डिस्ट्रीब्यूशन का मसला हल होता देख रहे हैं या नहीं? डिस्ट्रीब्यूशन का मसला जैसे आपने कहा था कि ये भी एक बड़ी वैलिड बात है कि जनरेशन हमारा इस वक्त इशू नहीं है। और मुझे याद है मैंने एक आर्टिकल लिखा था 2012-13 में कि व्हाट आर द रियल काजेज़ ऑफ पावर सेक्टर क्राइसिस। तो मैंने उस वक्त लिखा था, एक फ़िक्रा मुझे अभी याद है कि इन नेक्स्ट 7 to 8 years शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल नॉट बी द इशू ऑफ पीपल, अफोर्डेबिलिटी ऑफ टैरिफ विल बी द इशू ऑफ द पीपल। तो आज वो बात सच साबित हो रही ना। तो इस वक्त जनरेशन हमारा टॉपिक ही नहीं है। जनरेशन तो 46,000 को टच कर चुकी है, डिमांड हमारी 23-24 पे है। हमें बहुत से अभी भी ऐसे इलाके हैं दूसरी डिस्कोज के यहाँ पे बिजली है, लेकिन ड्यू टू अंडर लोड जो है अंडर कैपेसिटी ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आप बिजली डिस्पैच नहीं कर सकते। ठीक है, इसकी ट्रिपिंग कंट्रोल करनी है। हमारा असर टॉपिक ही इस वक्त डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम इसमें ये भी तो कर सकते हैं कि कम से कम इंडस्ट्री को उस जगह पर लेकर जाएं जहां पर जनरेशन हो रही है, ताकि वहां पर तो उनके तो लॉसेस सेंटर ऑफ लोड इज द बेसिक क्राइटेरिया टू डिसाइड वेयर इंडस्ट्री शुड बी। या इंडस्ट्री उधर हो या आपकी फिर जनरेशन सेंटर ऑफ लोड। लेकिन इसकी अगर हम थोड़ा कुछ समझ जाएं कि वजह क्या है डिस्ट्रीब्यूशन की, क्या इसकी कुछ देखें, कोई पावर प्लांट लगता है, कोई नया IPP लगता है, कुछ भी होता है, उसके ऊपर सियासी तौर पे वो बड़ी सेलिब्रेशन की एक बायस बनती है कि जी इस हुकूमत ने ये किया। डिस्ट्रीब्यूशन हमने देखा है उसके ऊपर किसी हुकूमत ने आज तक क्रेडिट नहीं लिया क्योंकि किसी हुकूमत ने इसके ऊपर काम ही नहीं किया। उसकी दो वजूहत है। एक तो इसको आप पुअर प्लानिंग, इल प्लानिंग है इसमें, ठीक है, इल इंटेंशन है इसमें कोई नहीं है, इल प्लानिंग है कि उधर किसी ने सोचा ही नहीं। देखें कुछ चीज़ें होती हैं दे नीड पैरेलल एक्टिविटी, कि आप जनरेशन कर रहे हैं, आपको पता है ये 2 से 3 साल लगेंगे, 2 साल लगेंगे, 1.5 लगेगा, तो जो दूसरा आपका सेक्टर है ट्रांसमिशन, ही दैट शुड रियलाइज़ कि भाई इसके बनने तक जब तक इसने चालू हो जाना, COD हो जानी, मैं अपना सिस्टम भी डेवलप कर लूँ। ऐसी बड़ी एग्जांपल्स हैं कि पावर हाउस बन गया तो आप ये ट्रांसमिशन लाइन अभी तैयार नहीं थी, ट्रांसमिशन आ गई तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन। और सबसे बड़ा जो फैक्टर है कि डिस्कोज का जो सिस्टम है मोस्टली ये बहुत पुराना हो चुका है। अगर हम बात तो करते हैं ना हर बात पे यूरोप से कंपेयर कर लें, अगर आप यूरोप के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का एक्सपेंडिचर पर यूनिट अपने यहाँ से कंपेयर करें तो दैट इज़ वेरी पुअर। तो यहाँ पे तो ये कंसेप्ट है कि अब डिज़ाइनर मैन्युफैक्चरर कहता है कि ट्रांसफार्मर शुड बी रिप्लेस्ड आफ्टर 20 ईयर्स, बेशक चल रहा हो, लेकिन हमने तो उस दिन चेंज करना जिस दिन उसने गिर जाना। जी। अच्छा, पाकिस्तान का एक बहुत बजट इन्वेस्टमेंट प्रॉब्लम, वी नीड मेजर इन्वेस्टमेंट। पाकिस्तान का एक बहुत यूनिक जगह है इस लिहाज से कि यहाँ पे सर्दी और गर्मी के लोड में बहुत फ़र्क होता है। बहुत फ़र्क है।
तो हमारी चैलेंजेस इसलिए भी हैं क्योंकि हम इस लोड के फ़र्क की वजह से कि मतलब हम ज़्यादा बिजली बनाने की कैपेसिटी रखते हैं तो सर्दियों में नुकसान होता है, नहीं रखते तो गर्मियों में नुकसान होता है। इसकी एग्जांपल बाहर भी हैं, ऐसे मुल्क बाहर भी हैं, और वहाँ पे मेरे नॉलेज के मुताबिक और सिस्टम अडॉप्ट भी किया जाता है कि आप कुछ पावर जनरेटर्स को ऑन बोर्ड लेते हैं सिर्फ पीक टाइम के लिए, नॉट कंटिन्यूस। ये भी उसका सोल्यूशन है। तो सर अब अगर हम मतलब शो के एंड पे आ रहे हैं और हमने काफ़ी ढेर सारी बातें जो हैं उनको डिस्कस किया, उसमें से नेमली के इलेक्ट्रिक जो है आपको वो क्या 4-5 चीज़ें या 3-4 चीज़ें कराची के जो शहरी वहाँ पे जो लोग हैं जो इससे बहुत मुतासर हैं और बहुत तंग हैं, और अब ये डेली उनका एक इशू है, लोड शेडिंग हो जाए, ओवर बिलिंग हो जाए, उसके अंदर करप्शन चार्जेस भी बहुत हैं, इस सारे का एक कोई बेसिक आप लास्ट एंडिंग कमेंट्स दे दें, हमारे पास 2 मिनट्स हैं जी बिल्कुल, कि इसका एक हल है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं वसूख से कि जी इसका हल है ही नहीं, इसको टोटल ओवरऑल करना पड़ेगा। दुनिया में कोई ऐसा प्रोजेक्ट, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जिसका हल नहीं है। वेरी सिंपल, प्रोफेशनल प्रैक्टिकली इन्वॉल्व्ड एक्टिव इन्वेस्टर शुड बी दी ओनर ऑफ के इलेक्ट्रिक। वो उसका इंटरेस्ट हो प्रोफेशनली, वो वहाँ बैठे सिस्टम को डेवलप करे, पैरेलल जनरेशन पे भी काम करे, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, कस्टमर सर्विस, हर सस्ती बिजली जिसको मैं एनर्जी मिक्स बैलेंस कहता हूँ, एक काम करे। नंबर 2, राइट मैन फॉर द राइट जॉब। आप जर्नलिस्ट हैं, मैं जितना भी जर्नलिज्म पढ़ लूँ मैं आपको डिक्टेट नहीं कर सकता जर्नलिज्म, ठीक है। आप मुझे कुछ ही हद तक कह सकते हैं पावर सेक्टर पे ग्रेप का फ़र्क होगा। वहाँ पे जो मैंने स्टडी किया, मैंने 2-3 मैंने वहाँ ब्रीफिंग्स भी पार्टिसिपेट किया, वहाँ प्रोफेशनलिज्म अनबैलेंस है। स्पेशली इंजीनियरिंग प्रोफेशनलिज्म डिसीजन मेकिंग पे वहाँ सीनियर मैनेजमेंट लेवल पे ना होने के बराबर है। ऐसे टेक्निकली बेस्ड अदारे ऐसे नहीं चलते। वहाँ की जो मैनेजमेंट है उसका सारा फोकस जो है ना वो बैलेंस शीट पे है जी। जब आपने सिस्टम ठीक करना, हर चीज़ ठीक करनी, बैलेंस शीट ऑटोमेटिकली ठीक हो जानी है। बैलेंस शीट मैनिपुलेशन करके यूटिलिटी ठीक नहीं हो सकती। तो ये इतना मुश्किल काम नहीं है, प्रोफेशनल लोगों को काम करने दें, वो अपने आगे अपने प्रोफेशनल मैनेजमेंट को हायर करें, उनसे काम लें और उनको थोड़ा टाइम दें। मैं नहीं समझता कि ये ठीक नहीं हो सकता। बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि कोई भी ऐसी चीज़ जो अगेन और बात यूटिलिटी की कर रहे हैं वो सब कुछ ठीक हो, होना भी चाहिए ठीक, कि एक बुनियादी ज़रूरियात है हर शख्स की होनी भी चाहिए। बाकी वक्त ख़त्म हो जाता है। जैसा बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए, और बहुत बातें रह गई हैं, एक दिन आपको फिर दावत देंगे, फिर आएंगे, फिर शो कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगले हफ्ते आपसे इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।